कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। तुम थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेती और अरेज तुम्हें तलाक ना देता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम आराम से अली के साथ और अरेज के साथ सुकून में दुबई में रहती। वो इशाल को चाहता जरूर है, उसका ख्याल रखता है, लेकिन थोड़ा सा, मेरा मतलब है इशाल के बारे में स्पेशली कुछ ज्यादा ही पोजेसिव। तुम लोगों ने ईवा से कहा था क्या? किस बारे में? यही मुझसे दोबारा शादी करने का। जब तुम मुझे डिप्रेशन में देखते हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अब जब मैं खुश हूँ तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हो सकता है ये उन्हीं दवाइयों का असर हो जो तुमने मुझे दी थी। घर में किसी की बात नहीं सुनती और इसकी पैरों की जूती तक बनने को तैयार हो। अब तो तुम्हारी शादी करवा के छोड़ूंगा। चलो अंदर। क्यों सुनूं मैं उसकी बात? क्या लगता है वो तुम्हारा? तुम्हारे बच्चे को मैं प्यार नहीं देता, उसे मैंने घर नहीं दिया, जो उसकी जरूरियात है मैं पूरी नहीं करता क्या? ये तुम्हारा ख्याल है? इसने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? इसने तो तुम्हें ये भी नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली। इशाल में 1000 कमियां थी, कैसी अच्छी ससुराल उसको अल्लाह ने दी है। कितना प्यार दिया हमने उसे। उसे तो छोड़ दे, इस सारी दुनिया में उसे आपसे अच्छी सास और इतना अच्छा ससुराल कहीं नहीं मिलेगा। ऐसों को कौन बर्दाश्त करता है? वो तो अपना घर भी तबाह कर कर चली गई और मेरा मुस्तकबिल भी। कभी कभी वफा मिली। सनी, तुम आ गए? कहाँ गए थे? इज्जत नीलाम कराने। क्या क्या नीलाम कराने? माल माल कुछ एक्स्ट्रा माल था, वो सेल करके आया। तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम कहाँ गई थी? कहीं नहीं। तुम कहीं नहीं गई? नहीं, कहीं नहीं गई। क्यों? नौकर तो कह रहे थे कि तुम गई थी बाहर। मैं बाहर गई थी? हाँ, भूल गई। गई थी मैं बाहर दवा लेने के लिए अली की। तुम हमेशा दवा लेने ही जाती हो, कभी किसी से मिलने नहीं जाती? किससे मिलने जाऊं? किसी से भी। तुम्हारी तो यहाँ बहुत पुरानी जान पहचान होगी। कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर चलो, किसी ने नीवा के घर ही गेट टुगेदर रख लेते। क्यों रखूं कोई गेट टुगेदर? मुझे नहीं मिलना किसी से भी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं असल में बेवकूफ हूँ या बस देखने में लगता हूँ इसलिए लोग मुझे बनाते रहते हैं? बताओ ना, देखो मेरी शक्ल। पता नहीं तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ आ गई। क्या? कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरी बीवी हो ना? बस फिर मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं।
मेरा तो लौकी के हलवे से पेट भर गया। वैसे हलवे में जान डाल देती हैं आप। हाँ, तू आजकल बहुत अच्छे मूड में है ना, जब भी तो चापलूसियां कर रहा है। बहन की शादी की तैयारी का तो हुक्म दे दिया जनाब। कोई पैसे वैसे भी दे, तैयारी कैसे करूं मैं? आप हुक्म करें, आपको ब्लैंक चेक दे दूं? भाई आपकी इकलौती बेटी है, हमारी इकलौती बहन, उसकी शादी तो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। पूछें सोनी से कहाँ करनी है उसको शादी, 5 स्टार होटल में करनी, करा देंगे। इसको भले 2 वक्त का खाना ना मिले, कोई बात नहीं, उसकी शादी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। यार मेरी क्यों शामत ला रहे हैं? मैं ला रहा हूँ तुम्हारी शामत। ये जो हर वक्त लड़कियों से लगा रहता है फोन पे, वो शामत ही लेके आती तेरी। कौन लड़कियां? कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ठीक है अम्मा, इसकी लगामें खींचने मैं बता रहा हूँ आपको, नुकसान होगा बहुत। चलें, मैं निकल रहा हूँ बस। तू कहाँ जा रहा है रोज रोज? वो एक मीटिंग है। बड़ी मीटिंगें होने लगी इसकी, है? हम्म, सच बता, कहाँ जा रहा है? मीटिंग है अच्छी वाली। खुदा हाफिज। हेलो। हाय शाल, कहाँ हो? आई मिस यू। यही हूँ। तुम कहाँ हो, ऑफिस में? नहीं नहीं, तुम्हारी गली के चक्कर लगा रहा हूँ, कहूँ तो आ जाऊँ। नहीं नहीं, तुम काम करो, ऑफिस में काम होगा ना तुम्हें। तुमने काम के काबिल ही कहाँ छोड़ा है, हर वक्त तुम्हारी फिक्र में ही लगा रहता हूँ। अच्छा, तुम कहीं जा रही हो? हाँ। फिर से अपने दर्द दिल की दवा लेने तो नहीं जा रही? दर्द दिल? ओ माय गॉड, नहीं, बस ऐसे चेंज हो जाता है। अच्छा, ख्याल से निकला करो, डाकुओं और लुटेरों का ज़माना है। वो मेरी कोई चीज़ ले गए तो मैं क्या करूँगा? बेफिक्र रहो, मैं किसी को तुम्हारी कोई चीज़ नहीं ले जाने दूंगी। अच्छा, बाद में बात करती हूँ। Baby. Come on, my John. Yes, baby. How much, baby? Huh? Huh? All right. Give me a second. सनी, मैंने बोला भी था कि बाद में बात करती हूँ। नहीं है शाल, मैंने अभी बात करनी है। प्लीज प्लीज फोन मत रखना। अच्छा, मैं सुन रही हूँ, बोलो। बोलो आई लव यू सनी।
अभी मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ सनी। तो क्या हुआ? तुम अपने शौहर से बात कर रही हो, किसी और से तो नहीं? अच्छा जल्दी बोलो, तुमने आज तक मुझे नहीं कहा। बोलो ना सनी, आई लव यू। मैं घर आकर बोल दूंगी। नहीं, मैंने अभी सुनना है। विशाल, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? बोलो ना, अभी बोलो। बोलो आई लव यू सनी। आई लव यू सनी, आई लव यू। ठीक है, बाय। बाय। थैंक यू। यू वेलकम। मैं थोड़ी देर में इसको ले जाऊंगी। आई जस्ट वेट इन द कार। टेक गुड केयर ऑफ हिम। पता ही नहीं चला टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। दरअसल मुझे घर पहुंचना है, वरना कोई बात नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कल की फ्लाइट है मेरी, कल रात की इंशाल्लाह। अच्छा, मैं देखूंगी अगर सुबह कोई चांस हुआ तो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। पहले ही बहुत मुश्किल से तुमने मेरे लिए। अली के लिए। हाँ, अली के लिए। सही बात है। इसको पता होना चाहिए कि इसका बाप कौन है। तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। वो मैंने अली के लिए पैसे भिजवाए थे, वो जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैंने इसके लिए भिजवाए थे। वो इसकी अमानत है। आई नीड टू गो नाउ।
हाँ ओके अली, टेक केयर, पापा लव्स यू। इसका और अपना ख्याल रखना। स्माइल प्लीज। क्या तस्वीर है यार, इसको तो फ्रेम कराना चाहिए। देख ओ सनी, विशाल का कोई कसूर नहीं है, वो मैं। अच्छा, तो तुम अब विशाल की गलतियां अपने सर लोगे हैं? हीर को बचाने रांझा आया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो तुमने मना किया तो हमारे पास और कोई ऑप्शन। अच्छा, हमारे। तो अब तुम लोग हमारे हो गए हैं? कहाँ हुए, कैसे हुए? ईवा के घर? सनी, देखो सनी, तुम खामखा इल्जाम लगा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम पहले ही मना ना करते तो ये नौबत ना आती। अच्छा, मैं नहीं माना तो ये तुमसे पार्क मिलने आ गई है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यही कहना चाह रहे हो ना यार तुम? ऐसी कोई बात नहीं है सनी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी यार। तुम बताओ, बताओ, शादी करना चाहते हो इससे दोबारा? बोलो। अगर मैं हाँ कहूं तो करने दोगे? तलाक दे दोगे इसको? बोलो। ये बीवी है तुम्हारी, और सब कुछ जानते हुए तुमने अपनाया इसको। तुम्हें तो इसको इतना प्यार देना चाहिए कि मुझे भूल जाती, इसके इस बच्चे को दिल से अपनाते ताकि इनको मेरी जरूरत ना पड़ती। और अगर यहां आई है तो अली के लिए आई है, मेरे लिए नहीं। अली के लिए आती तो ये इन नजरों से तुम्हें ना देखती। मैं तुम्हें अंधा या बेवकूफ लगता हूं? लेकिन तुम जाहिल जरूर हो, वरना गैर मर्द के सामने अपनी बीवी को शर्मिंदा ना करते। गैर कौन है यार, तुम तो इसके अपने हो। इसीलिए तो ये इतनी सफाई से तुम्हारे लिए मेरे मुंह पर झूठ बोलती आई। किस किस्म के इंसान हो तुम? तुम्हें तो इसके बेस्ट फ्रेंड और क्लोजेस्ट कजन होने का दावा था, उसके बावजूद तुम इसको इस तरह से मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। क्या इस हद तक दोस्ती थी तुम्हारी? और तुमने तो जैसे बहुत अच्छा सलूक किया था ना यार इसके साथ। क्योंकि मैं पागल था, इडियट था, गधा था मैं, इसकी कदर नहीं कर सका इसकी। लेकिन तुम तो सब कुछ जानते थे। और शक्ल देखो उसकी, देखो उसकी तरफ। आज भी मेरे मुंह से तारीफ नहीं सुनना चाहती है अपनी, उसको अच्छा नहीं लग रहा। देखो। हाँ, बस मेरे सामने ही नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हारी यही सोच है ना, तो बेहतर है कि तुम इसको छोड़ ही दो। क्या कह रही है ये? ए भैया, जो फुलझड़ी छोड़कर गए थे ना तुम, उसका नतीजा भुगत लो। कह रही है मैं जहाँ रिश्ता तय हुआ वहाँ शादी नहीं करूंगी, सनी का इंतजार करूंगी। एक बात कान खोल के सुनो मेरी, अगर ईशाल इस घर में आ भी गई ना, तुम्हारी शादी सनी से नहीं होगी। समझ आई तुम्हें? अब चलो अंदर। अल्लाह करे आपकी कभी भी पकड़ नहीं, चलो अंदर। कभी कभी वफा मिली। आ गए भाई, आप मेरी नौकरी का कुछ कर रहे हैं ना? ए भैया, इसे भी अपने साथ मीटिंगों में ले जाकर, हैं, कुछ सीख ही लेगा तेरे साथ। नहीं नहीं, मीटिंग में जाके मैंने क्या करना है? मैंने जो भी करना है वो बाहर जाके करना है। बस तू किसी ऊंची छलांग के चक्कर में रही हो, यहाँ बैठ के कुछ मत करियो। हैं, कोई ढंग का काम कर ले, कोई लड़की वड़की नहीं देगा तुझे। शादी नहीं करनी क्या? मैं शादी कर रहा हूँ, मैं ईशाल से दोबारा शादी कर रहा हूँ। क्या दिमाग खराब हो गया है?
क्या होश में तो है? बस मैंने फैसला कर लिया अम्मा, मैं उसको तलाक दिलवा के दोबारा शादी करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहा है? वो खुदा का खौफ किया कर। शादीशुदा औरत को तलाक दिलवा के शादी करेगा, बेशर्मी की इंतहा नहीं है। इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? मैं कौन सा कोई गैर कानूनी या गैर इस्लामी हरकत कर रहा हूँ? गैर अखलाकी तो कर रहा है ना, है? ये खूब रही भाई, पहले तो उसे तलाक दी, फिर उसकी शादी करवाई, और अब उसे तलाक दिला के फिर शादी कर लेंगे। वाह भाई, बात खत्म। बात तो अब शुरू हुई है, और वैसे भी शाल तो आपको कभी अच्छी लगती नहीं थी। पहले दिन से आप उसके खिलाफ हैं। मैंने सोच लिया कि अब उसको यहाँ रखूंगा भी नहीं। अम्मा, वो करने देना, फिर मैं भी सनी के साथ। मारूंगी रख के तेरे मुंह पे चाटा, बदतमीज। चलो। और तू, जिस खानदान में तेरी बहन की नाक कटी, तू वही दोबारा ये हरकत करेगा? देख ले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तूने ये किया तो। मैं अब किसी और की बात नहीं मानूंगा। उसे तलाक दिलवाऊंगा, शादी करूंगा, बात खत्म। जब वो वहां खुश ही नहीं तो फिर क्या फायदा वहां रहने का? तुझे इशाल ने कुछ कहा है? इशाल ने कुछ नहीं कहा अम्मा, उसे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? और बात मेरी और इशाल की नहीं है, हमारे बच्चे की बात है। मेरे बेटे को अपने सगे बाप की जरूरत है, सौतेले बाप की नहीं। बस मैं उससे फौरन शादी करूंगा। करने देना अम्मा। दफा हो यहाँ से। खानदान का तो सत्यानाश हो गया, चौपट करके रख दी जिंदगी। अपने बच्चे को मजीद जहन्नुम में नहीं धकेल सकता। ये गलती मैंने की है और मैं खुद इसकी तलाफी करूंगा। मैंने सोच लिया, मैं इशाल से दोबारा शादी करूंगा। अरे इस खामखा जज्बाती हो रहे, प्लीज बैठ तो जाओ। मैं जज्बाती नहीं हो रहा रहबर, मैं उसकी हालत अपनी आंखों से देख के आया हूं। कैसे भूल सकता हूं मैं? उस आदमी ने कितना जलील किया उसको। वो मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठा रही है और मैं उसको उस घटिया आदमी के पास छोड़ दूं मरने सड़ने के लिए? नहीं यार। तुम्हें पहले उसे पूछ लेना चाहिए था कि वो क्या चाहती है। मैं पूछूंगा नहीं, मैं बस उससे बात करूंगा। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो क्या कहा उसने? उसने कहा था कि वो बार बार शौहर नहीं बदल सकती। अपने पुराने शौहर के पास आ तो सकती है ना। उसे पता होना चाहिए कि मैं उसके साथ हूं, वो अकेली नहीं है। ये सब बातें कहने की नहीं होती, ये बातें पता होती हैं। मैं फिर भी कहना चाहता हूं, तुम प्लीज अभी उसको फोन मिलाओ, प्लीज। हेलो। हाँ इशाल, कैसी हो? आप और रीवा कैसे हैं? वे फाइन, थैंक यू। एक्चुअली आरेज मेरे पास आया, वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। इशाल सुन तो लो, वो क्या कह रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप उससे कहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। कांटेक्ट ना करे? तुमसे कांटेक्ट ना करूं, अपने बेटे से भी ना करूं। तुम और तुम्हारा मियां जो तुम लोगों के दिल में आए करो, लेकिन तुम लोग मुझे मेरे बेटे से दूर नहीं कर सकते। तुम कोर्ट के थ्रू बात करो। ईशाल, कोर्ट क्या जहन्नुम में? मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। तुम और अली वहां पे खुश नहीं, तो वहां रहने का तुक क्या बनता है? प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें यहां से हमेशा के लिए ले जाऊंगा। तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो पहले नहीं दे सका था ईशाल, प्लीज। लेकिन मैं तुम लोगों को उस घटिया आदमी के पास नहीं रहने दूंगा। नहीं देख सकते तो मिलने की कोशिश भी मत करना। और मत भूलो, जिस आदमी को तुम घटिया कह रहे हो वो मेरा शौहर है। हुआ करे तुम्हारा शौहर, आई डोंट केयर। ईशाल, मैं जानता हूं कि तुम चाहती मुझे ही हो। जैसे तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। धोखा तो तुम उसको दे रही हो ईशाल। शादी तुमने उससे की है, लेकिन सोचती मेरे बारे में हो। ये धोखा नहीं तो फिर और क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो, और आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। ईशाल, मैं जब भाई इशाल की तलाक करवा रहे हैं तो आपको क्या मसला है?
तू कितनी उल्टी खोपड़ी की लड़की है, हैं? तुझे इससे क्या? तेरी शादी वहीं होगी जहाँ रिश्ता तय हो चुका। क्यों? कहाँ लिखा है कि जहाँ रिश्ता हो वहीं शादी भी होनी चाहिए? मैं तो नहीं करूंगी, मैं सनी से शादी करूंगी। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता, तो समझती क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं समझ रही? जब तक आपकी बात माननी थी ना मैंने मान ली, अब मैं नहीं मानूंगी। मैं उस शख्स से हरगिज शादी नहीं करूंगी, मैं सनी का इंतजार करूंगी। क्या कह रही है ये? भैया, जो फुलझड़ी छोड़कर गए थे ना तुम, उसका नतीजा भुगत लो। कह रही है मैं जहाँ रिश्ता तय हुआ वहाँ शादी नहीं करूंगी, सनी का इंतजार करूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? अकल कहाँ है तुम्हारी? एक बात कान खोल के सुनो मेरी, अगर इशाल इस घर में आ भी गई ना, तुम्हारी शादी सनी से नहीं होगी। समझ आई तुम्हें? अब चलो अंदर। अल्लाह करे आपकी कभी भी नहीं, चलो अंदर। सर पे चढ़ी भी ज्यादा ही। विशाल से बात की है मैंने, मुझे लगता है वो भी यही चाहती है। ना कभी देखा ना सुना, अजीब ही होगी तेरी जिंदगी तो। आप मेरा मत सोचें अम्मा, आप अली का सोचें बस। भैया, अली का तो तू तब सोचता ना जब तलाक दे रहा था। बस विशाल सनी से तलाक ले ले, कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है उसे छुटकारा पाना। एक बार मैं विशाल से मिल लूं, अच्छी तरह से बात कर लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। बहुत बुरी बात हो जाएगी, सच्ची बता रही हूँ कि खानदान वाले बहुत थू थू करेंगे हम पे। अम्मा, खानदान वाले मेरे बेटे अली को उसकी माँ या उसका बाप नहीं दे सकते। मुझे कोई परवाह नहीं खानदान वालों की, बस मैं सनी से खुद बात करूंगा। आप दुआ कीजिए। हाँ बेटा, मेरे पास दुआ के सिवा चारा ही क्या है। हर वक्त यही दुआ है कि सोनी अपने घर की हो जाए, शारेज अपनी नौकरी से लग जाए और तेरे दिल को भी करार मिल जाए। तो तभी मिलेगा जब अली मेरे साथ होगा, विशाल मुझे मिल जाएगी। तुमको मेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि भाई ने इशाल को फोन किया था और वो उससे मिलना चाहते हैं। किसी का फोन आया था? कब? अभी थोड़ी देर पहले। नहीं तो। हाँ, आया था आरेज का। क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं। कोई आपस की बात थी? सनी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये बात तो तुम्हें याद रखनी चाहिए ना, मुझे क्या कह रही? मैं तो ऐसे ही बेचारा ऐरा गैरा कज़न हूँ तुम्हारा। बहुत बड़ी बात है कि तुमने मुझसे शादी कर ली। सनी प्लीज बात को इतना मत बढ़ाओ। क्यों? बात बढ़ाऊंगा तो तलाक ले लोगी? उसने पहले ही कह तो दिया होगा कि सनी को छोड़ दो। आप पता नहीं कितने दिनों से प्लान बन रहा है तुम लोगों का। सनी, मैंने तुमसे तलाक लेने के लिए शादी नहीं की थी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तो मुझे ये बता दो कि वो क्या कह रहा था। सनी, जिसकी जो मर्जी आता है वो कहता है, लेकिन सवाल यह है कि मैंने क्या जवाब दिया।
जब हम किसी को मौका देते हैं ना, तभी वो कोई सवाल करने की हिम्मत करता है। ये बात तो मैं पता है ना। क्यों? जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मांगने वालों को मैं कोई हिम्मत नहीं दिलाती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हैं मांगने की। तुम घर से बाहर निकलती हो तब, यही कहा ना तुमने। तो अगर तुम घर से ही ना निकलो तो कोई कैसे हिम्मत कर सकता है तुम्हारे से कुछ भी मांगने की? मैं अच्छी तरह जानता था तुम दोनों की क्या सिचुएशन है, फिर भी पता नहीं क्यों बीच में मैं पकड़ा। सनी, सनी तुम्हें क्या हो गया है? आई स्वेयर मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वही सनी हो। मुझे भी नहीं यकीन आता कि मैं वही सनी हूं। सही अंजाम हो रहा है मेरा। अंजाम तो मेरा बुरा हो रहा है जो तुम्हारी इतनी कड़वी बातों के बावजूद तुम्हारे साथ रह रही हूं। और वाह क्या बात है आपकी, है? इशाल एहसान सनी के साथ रह रही है। कितना बड़ा एहसान कर रही हो तुम मुझ पे। सनी प्लीज, प्लीज सनी, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। मैं वादा करती हूं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी वो नजरें तो मैं नहीं भूल सकता। देखो मेरे पास पिक्चर भी है, दिखाता हूँ। मुझे नहीं देखनी। नहीं एक मिनट रुको, देखो ना, देखो इधर आओ, देखो देखो कितने अच्छे लग रहे हो तुम लोग इकट्ठे। देखो ये तस्वीर देख के कोई कह सकता है कि तुम लोगों की तलाक हो चुकी है? नहीं, मैं पूरी जिंदगी अपने पास रखूंगा। सनी प्लीज, इस तस्वीर को डिलीट कर दो, इसे रखने का कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, इसको तो मैं नहीं डिलीट कर सकता। देखो तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। इसको तो मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगा पूरी जिंदगी, कसम। ओह लो, आ गया आपके हीरो का फोन। आरेज, वाह, मैंने कहा हीरो, आपने कहा आरेज। ग्रेट, क्या बात है हमारी हीरोइन की। प्लीज का फोन मत उठाना, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पागल हो गया ये। हाँ मुझे पता है वो पागल है, पागल है वो, बिल्कुल दीवाना है तुम्हारा, मुझे पता है। प्लीज सनी, सनी मुझे 2 बातें और सुना लो, लेकिन इससे बात मत करो प्लीज। नहीं नहीं, अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा तो मुझे उसके प्लान का कैसे पता चलेगा? हेलो हेलो, हाँ वो मुझे तुमसे मिलना है। हमें नहीं मिलना। नहीं नहीं, तुम अभी आ जाओ, है ना विशाल, अच्छा आइडिया है। देखो तुम उसे छुप छुप के मिलती हो, तुम्हें छुप छुप के फोन करता है, उससे बेहतर है कि वो अभी आ जाए और फैसला कर ले। यार हाँ तुम आ जाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। नहीं, तुम तो सर पकड़ के बैठ गई। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि वो क्या कहने आ रहा है। सनी तुम क्यों कर रहे हो इस तरह? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था, तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, लेकिन तुम अपने माजी से पीछा ही नहीं छुड़ा सकती। सनी, उससे मिलके हमारी लाइफ और खराब होगी। हमारी लाइफ खराब हो चुकी है क्योंकि तुम उसे पार्टनर मिल चुकी हो। अब ये तो कंफर्म है कि वो तुम्हें तलाक के लिए कहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि तुम उसे जवाब में क्या कहोगे। वैसे अच्छा सवाल है। एक तरफ वो तुम्हारे बच्चे का बाप जिससे तुम इतना प्यार करती हो, और एक तरफ मैं तुम्हारा कजन जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जो बिल्कुल बदल गया है, जिसको तुम आराम से छोड़ सकती हो। ठीक है, खैर वो आ रहा है तो तुम अब फैसला कर लो, या शायद तुम्हें पहले ही पता है कि तुमने क्या फैसला करना होगा।
तुम्हें पता है तुम मुझे कितने अच्छे लगते हो? हाँ, थैंक यू फॉर द मैसेज सोनी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें परवाह तो हो ना। क्या कर सकती हो मेरे लिए? जो तुम कहो। घर से भाग सकती हो? हाँ, भाग सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? शादी करनी है मुझसे? तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो चुकी है। तो तुम मुझे छोड़ भी तो सकते हो अगर तुम चाहो तो। बहुत तेज जा रही हो तुम तो सोनी। कहाँ, इतने दिन तो हो गए इंतजार करते करते। अच्छा एक बात बताओ, भाई की गैरत पे ज्यादा लगती है या शोहर की? क्या मतलब? मतलब तुम्हारे भाई को बुरा तो नहीं लगेगा? भाई अब उन्हें बुरा लगना है तो लगता रहे, अब उनके लिए मैं अपनी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकती ना। तो फिर कब भागोगी? जब तुम मुझे लेने आ जाओ। और अगर मैं लेने ना आ पाया तो नहीं भागोगी मेरे लिए? मैं तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा तो फिर ऐसा करो, तुम अभी आ जाओ सोनी। अभी? हाँ अभी। हेलो, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? सनी, सनी प्लीज इस तरह मत करो। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज। अच्छा कुछ रिलैक्स, ये लो दवाई खाओ। क्यों खिला रहे हो मुझे? मुझे नहीं खानी। तुम्हारे आसाब काबू में रहे इसलिए खा लो। नहीं, मुझे सारा दिन नींद आती रहती है, मुझे नहीं खानी। असल में चक्कर ये है कि तुम नींद में रहती हो तो तुम काबू में रहती हो, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, तुम क्या कौन सा कदम किस वक्त उठा लो। तुम्हें जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह इशार। अच्छा अभी दवाई खा लो, फिर बाद में बात करो। सनी मुझे अभी अली के बाल कटवाने जाना है, उसके बाद। अली का तो ख्याल मैं रखता हूँ ना, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? लो आ गया तुमसे मिलने, और तुम तैयार भी नहीं हुई। वो तुम्हें प्रपोज करने आ रहा है, तुम्हें तैयार तो होना चाहिए था ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम जाओ। चलो आओ। मुझे नहीं जाना। उठो ना शाल, चलो लेट्स गो। कम ऑन, आओ ना। चलो चलो शाल, सनी तुम चलो ना। तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, उसकी बात तो सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना तुम जाओ। तुम क्यों रह रही हो उस जहन्नुम में? आदत है, अब जाओ। मुझे बात करनी है तुमसे भी और इससे भी। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैंने बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात है? देखो सनी, ये हम तीनों के लिए आसान नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता, लेकिन सच ये है यार कि ये अली की वजह से मुझे छोड़ नहीं पा रही, और मैं भी अली से मिले बगैर रह नहीं सकता। तुम इसके बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन उसके साथ साथ इसके शौहर भी हो। तुम्हारी इससे एक्सपेक्टेशंस हैं, और शायद चाहते हुए भी ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतर नहीं पा रही। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो हम तीनों के लिए बेहतर हो। देखो ना इशाल, इसे कितना पता है हमारे बारे में, और कितना स्ट्रॉन्ग केस बना के आया। इसने तो मेरे लिए कोई चारा ही नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि मैं अपनी बीवी इसके हवाले कर दूं। कभी कभी वफा मिली। हेलो, कहाँ हो सोनी? मैं बाहर खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो।
भाग आई हूँ।